आज अटल जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से, हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से। अटल जी हिमाचल के साथ बहुत करीबी से जुड़े थे। उनकी भावनाएं सदैव जाहिर हो जाती थी जब हिमाचल का जिक्र होता था। और अपने जीवन में जब तक वो सक्रिय राजनीति में रहे, कोई अवसर उन्होंने नहीं छोड़ा। लगभग हर साल में एक सप्ताह के लिए हिमाचल आना, मनाली में रुकना, मनाली में रुक करके लोगों को मिलना, कविता लिखना, कविता सुनाना, ये सारी चीज़ें वो बतौर प्रधानमंत्री भी करते रहे। और उनके जाने से स्वाभाविक रूप से देश को भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। और हिमाचल प्रदेश ने तो बहुत एक ऐसा नेतृत्व जो हमको बहुत अपने करीब रखता था, उनको खोया है। जैसे अटल जी के कविता की अगर हम बात करें, उन्हें एक नहीं अनेक सारी चीज़ों को लेकर के अपने जो है वो कविताओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। जैसे लिखा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। यानी कि बहुत सटीक और सीधी बात कविता के माध्यम से कहना, ये अटल जी से मुझे लगता है कि हम सबको सीखना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि देश के प्रधानमंत्री रहते हुए एक ऐसा वो नेतृत्व था जब पक्ष विपक्ष सब जो है वो उनकी बात सुनने के लिए आतुर होते थे। सभाओं में उनका भाषण सुनने के लिए जो हमारे राजनीतिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से विरोधी है, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बहाना ढूंढ करके सभा में पहुंचते थे, सभा को सुनने के लिए, अटल जी का भाषण सुनने के लिए। और उसके बाद बतौर प्रधानमंत्री, चाहे वो पोखरण में परमाणु बम का विस्फोट, चाहे उसके अलावा आज हमको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो पूरे देश के गांवों को जोड़ने का सबसे मजबूत जरिया बना, ऐसी योजनाओं की शुरुआत उन्होंने की। और हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अटल टनल रोहतांग का है। हम उनको कभी भूल नहीं सकते हैं, उनके योगदान को नहीं भूल सकते हैं, और उनके साथ बिताए उस वक्त को नहीं भूल सकते हैं। आज उनकी हम कमी महसूस करते हैं, लेकिन उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को हमारे लिए जो उपलब्ध है, और उस सीख पर हमको आगे बढ़ करके काम करना है।